जी, गुड इवनिंग एवरीवन। हाँ जी, फाइन। हाँ जी, अब तो ठीक है। हाँ जी, आप सुनाओ। आप सब कैसे हो? सबको गुड इवनिंग। हाँ जी, कैसे चल रही है आपकी स्टडी? सब कुछ समझ आ रहा है पॉलिटी का? बस एक ही चीज गाया करो। तू ही तू ही तू। ठीक है। और जिधर देखा तू ही तू। ठीक है, हर पासे मुझे पॉलिटी नजर आए। अच्छी बातों में, बुरी बातों में, हर जगह पॉलिटी ही पॉलिटी। ठीक है। हाँ जी। हाँ जी, अब तो ठीक है जी। आज ठीक है कुछ। क्योंकि जो कोल्ड है, इसके वायरस का नाम है रिहिनोसर। आपको पता होगा, जो कोल्ड होता है ये वायरस से होता है। ठीक है। और वायरस का नाम है रिहिनोसर। ठीक है। तो ये 2-4 दिन रहता है, उसके बाद खत्म हो जाता है। जी। तो ये रिहिनोसर इंडिया में भी पाया जाता है। एक गैंडा होता है, गैंडा। एक उनके यहाँ नाक पे हॉर्न होता है। ठीक है। कुछ देशों में उसका सूप पीते हैं, चाइना वाले उसका सूप पीते हैं। कहते हैं कि इंसान बूढ़ा नहीं होता। ठीक है, जो भी उसको पीता है, अपनी पूरी जवानी कायम रखने के लिए, यूथ को कायम रखने के लिए उसका सूप पीते हैं लोग चाइना में। इसलिए उसे मारा भी जा रहा है। ठीक है। तो आप समझो कौन ज्यादा इस्तेमाल करता होगा। ठीक है। बहनें और भाई इस्तेमाल करते होंगे ज्यादा। ठीक है, बहनें ज्यादा इस्तेमाल करती हैं। ठीक है। वो नहीं चाहती कि हम बूढ़े दिखें। ठीक है। वो बेचारे रिनासुर को मार रहे हैं। ठीक है। तो इंडिया में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं ये? हाँ जी, कहाँ पाते जाते हैं? असम। ये रितेश सिंह का बिल्कुल सही जवाब है। उत्तराखंड में नहीं है, असम में है ये। ठीक है, असम बिल्कुल सही आंसर है। ये ग्रेट सिक्सर बाय रितेश, गुरप्रीत सिंह, हरमन एंड जोबनप्रीत सिंह। सभी का नाम नहीं लिया जाएगा, रोहित कुमार, फिर भी वीना। ठीक है। और ये असम में ही पाए जाते हैं। असम में ही पाए जाते हैं ये। काजीरंगा नेशनल पार्क और मानस नेशनल पार्क, देयर आर 2 नेशनल पार्क इन असम, ये वहां पाए जाते हैं ये। बिल्कुल सही कहते हैं आप। और कोड का नाम भी सेम है, इसलिए मुझे याद आ गया। ठीक है, कोड का नाम भी सेम है। चलो, आज पॉलिटी की बात करें। दिस इज द पार्ट ऑफ ज्योग्राफी। दिस इज नॉट माय सब्जेक्ट। हाँ जी, आज हम पढ़ते हैं ट्रिब्यूनल्स। ठीक है। ट्रिब्यूनल्स। ये चैप्टर हम रह गया था, हमारी कोर्ट्स सारे हो गए थे। लोअर कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जो भी है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये सब हो गए थे। लेकिन ट्रिब्यूनल नहीं हुआ था। ठीक है। तो आज हम ट्रिब्यूनल्स करेंगे। ठीक है। ये पार्ट 14A में है ये पार्ट 14A में है ये। कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 14A में है। और इसको पहले हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थे।
ठीक है। तो ये 42nd अमेंडमेंट, 42nd अमेंडमेंट 1976 में जो इंदिरा गांधी ने अमेंडमेंट की थी, ठीक है, इस अमेंडमेंट से ये कॉन्स्टिट्यूशन में लाई गई। ठीक है, ट्रिब्यूनल लाया गया। ठीक है, 42nd अमेंडमेंट किसने किया था? इंदिरा गांधी जी ने, इंदिरा जी ने। ठीक है, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। बहुत सारा पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ही चेंज कर दिया था। मैंने आपको पहले भी ये चीज मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, 42nd अमेंडमेंट। ठीक है, तो ये अच्छा काम भी है। ठीक है, बहुत सारे काम कांग्रेस पार्टी ने अच्छे किए। ठीक है, तो ये मेरी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है। ठीक है, मैं इस पार्टी से बिलोंग करता हूँ। ठीक है, और जब तक कांग्रेस की सरकार रही मैं कांग्रेस में रहा। फिर उसके बाद अकाली दल की सरकार आई पंजाब में, तो मैं अकाली हो गया। ठीक है, पर जब भी 2017 में फिर कांग्रेस की सरकार आई और मैं फिर से कांग्रेसी हो गया। ठीक है, तो बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, हाँ जी। हाँ जी, तो मेरी पार्टी के प्राइम मिनिस्टर श्रीमती इंदिरा गांधी, ठीक है, पहली वीमेन, हमारे देश की पहली वीमेन जो पीएम बनी, उन्होंने ये अमेंडमेंट की और ट्रिब्यूनल लेके आए, ट्रिब्यूनल। ठीक है, ट्रिब्यूनल। हाँ जी, कोई बता सकता है कोर्ट और ट्रिब्यूनल में क्या फर्क होता है? कुछ लॉ वाले बच्चे बैठे हैं यहाँ। ओके, एंड आल्सो द लास्ट वीमेन पीएम। ओके ओके, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, उसके बाद कोई भी बहन पीएम नहीं बनी। ठीक है, सही कह रहे हैं आप। हाँ जी, ट्रिब्यूनल और कोर्ट में क्या डिफरेंस होता है? दिस इज माय क्वेश्चन। दोनों का काम सेम है। ठीक है, लेकिन ट्रिब्यूनल और कोर्ट में क्या फर्क होता है? ट्रिब्यूनल स्टेचुटरी होता है, कोर्ट स्टेचुटरी नहीं होती। ये क्या कह रहे हो आप? स्टेचुटरी का क्या लेना देना है? ये कुछ हद तक हरमन आपका सही है, लेकिन जो चीज मैं पूछना चाहता हूँ वो नहीं बता रहे आप। कुछ हद तक सही है, इसलिए आपको आधा लड्डू मिलता है, आधा मैं खा लेता हूँ, आधा आप खा लो। हाँ जी, क्या फर्क होता है ट्रिब्यूनल और कोर्ट में? चलो जोगनप्रीत, ये सही है। वही आंसर ये हरमन ने दिया था कि ट्रिब्यूनल फॉर स्पेसिफिक मैटर्स एंड कोर्ट फॉर टाइप्स ऑफ केसेस। ट्रिब्यूनल के डिसीजन को कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। किस कोर्ट में जी? शिवम जी, किस कोर्ट में? सुप्रीम कोर्ट में। ये सही है, सही कह रहे हैं आप। हाई कोर्ट में भी चैलेंज हो जाता है, सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज हो जाता है। सही कह रहे हैं आप। चलो, जो मैं पूछना चाहता हूँ शायद आप नहीं बताएंगे, मैं इतनी देर वेट नहीं कर सकता। ठीक है, हाँ जी, ठीक है। तो सुनो, कोर्ट और ट्रिब्यूनल में क्या फर्क होता है? जो ट्रिब्यूनल है ये एग्जीक्यूटिव का पार्ट है, सबसे बड़ा डिफरेंस। और जो कोर्ट्स हैं ये जुडिशरी का पार्ट है, ये सबसे बड़ा फर्क है। हाँ जी, सुना आपने मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ जी, सुना आपने मैंने क्या बोला? ट्रिब्यूनल किसका पार्ट है? ट्रिब्यूनल किसका पार्ट है? एग्जीक्यूटिव का। और कोर्ट किसका पार्ट है?
जुडिशरी का, ये सबसे बड़ा डिफरेंस है जो मैं जानना चाहता था आपसे। इसलिए सबके 10-10 लड्डू वापस लेता हूं मैं। कोर्ट किसके अंडर काम करती है? ये सरकार के तीन पार्ट हैं, लेजिस्लेचर, एग्जेक्टिव और जुडिशरी। कोर्ट जुडिशरी के अंडर है। ट्रिब्यूनल को सरकार सेटअप करती है, एग्जेक्टिव सेटअप करती है। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। ये आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं। इसमें कोई डाउट? हाँ जी, इसमें कोई डाउट? ये बात सही है कि ये स्पेसिफिक काम के लिए होते हैं। कोर्ट्स जनरल केसेस को डील करती है, कोई इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन मैं दोनों में डिफरेंस जानना चाहता था। बहुत बड़ा डिफरेंस है, दिन रात का फर्क है। एक चीज जुडिशरी का पार्ट है और एक चीज एग्जीक्यूटिव का पार्ट है। देखो, आप गवर्नमेंट के पार्ट्स को तो समझते ही हैं, आपके नहीं समझते। गवर्नमेंट के तीन पार्ट होते हैं मेन। लॉ बनाने वाला लेजिस्लेचर, लॉ को लागू करने वाला एग्जेक्टिव, और तीसरा जुडिशरी। जो कोर्ट्स होती हैं वो जुडिशरी में आती हैं, और जो ट्रिब्यूनल होते हैं वो एग्जेक्टिव में आते हैं। ये तो सिंपल चीज है। हाँ जी। शुड आई रिपीट मोर? हाँ जी। सोनिया, अब क्लियर है? ओके। कहते 323 डीलिंग विद द एडमिनिस्ट्रेशन ट्रिब्यूनल। आर्टिकल 323 बी डीलिंग विद द ट्रिब्यूनल फॉर अदर मैटर्स। चलो पहले हम 323 ए की बात करते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन ट्रिब्यूनल। एडमिनिस्ट्रेशन ट्रिब्यूनल। हाँ जी, एडमिनिस्ट्रेशन ट्रिब्यूनल, एडमिन ट्रिब्यूनल। Article 323A empowers the Parliament to provide for the establishment of administration tribunal for the adjudication of disputes relating to recruitment, condition of services of person appointed to public service of the center, state, local bodies, public corporation, other public authorities। कहते हैं आर्टिकल जो 323A है, ये पार्लियामेंट को राइट देता है कि देखो, जितनी भी सर्विसेज हैं, चाहे वो यूपीएससी है, सेंटर की है, सेंटर में कौन सी सर्विस आ जाती है? सिविल सर्विस आ गई। और ग्रेड ए बी, जो सी जो भी है, सेंटर सिविल सर्विसेज हैं, जो सेंटर की सर्विसेज हैं। हाँ जी। तो उनकी जो रिक्रूटमेंट है, जहाँ और कोई चीज है, हमारे उसके प्रति डिस्प्यूट हो जाए अपॉइंटमेंट को लेकर, सेंटर और स्टेट के, लोकल बॉडीज के, तो उसके लिए पार्लियामेंट है जो, ठीक है, पार्लियामेंट उसको एडजुकेट कर सकता है, जहाँ ट्रिब्यूनल बना के, एडमिनिस्ट्रेशन ट्रिब्यूनल बना के। हाँ जी। तो ये चीज समझाई? हाँ जी, ये चीज समझाई या नहीं आई? चलो मैं आपको सिंपली बताता हूँ। हाँ जी। चलो, कुछ दिन पहले एक न्यूज थी कैट की। सेंटर एडमिनिस्ट्रेशन ट्रिब्यूनल, ये बिल्ली है, कैट। कैट क्या होता है? बिल्ली होता है। बोलो, कैट क्या होता है? बोलो, कैट क्या होता है? बिल्ली होता है। ठीक है। हाँ जी, बिल्ली। ठीक है। और बिल्ली क्या करती है? अच्छा, सुमित जी कह रहे हैं बिल्ला होता है, चलो बिल्ला होता है। ठीक है। हाँ जी। ठीक है।
दूध पीता है, ठीक है, कैट फैमिली। लेकिन यहाँ सी का मतलब सेंट्रल है, और ए का मतलब एडमिनिस्ट्रेशन है, और टी का मतलब ट्रिब्यूनल है, ठीक है। तो ये आर्टिकल 323 ए के तहत बनाया गया है कि जो भी सेंटर के डिस्प्यूट आएंगे, ठीक है, सर्विस के, गवर्नमेंट जॉब वालों के, ठीक है, तो इसे बनाने का लॉजिक क्या है कि देखो कोर्ट सारे फैसले नहीं सुन सकता। कोर्ट के पास मर्डर वाले केस जाते हैं, रेप वाले केस जाते हैं, लड़ाई वाले केस जाते हैं, पैसे वाले केस जाते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा केसेस हो जाते हैं। सर्विस मैटर भी एक अपने आप में एक वखरा लॉ है, ठीक है। तो जजेस इतने एक्सपर्ट नहीं होते कि वो सर्विस मैटर को समझ सकें कई बार, ठीक है, सर्विस मैटर की समझ नहीं आती, ठीक है। जजेस को बहुत मुश्किल होता है, कई बार काम समझ नहीं आता कि ये कैसा होगा, ठीक है। आप मेरी समझ रहे ना। तो ट्रिब्यूनल एक स्पेसिफिक काम को करने के लिए बहुत अच्छी चीज बनाई गई है, क्योंकि जो एक हार्ट की प्रॉब्लम है तो हार्ट वाले डॉक्टर के पास जाएं तो बहुत अच्छा है, ठीक है। आप सर्जन के पास लेके जाएंगे तो वो जल्दी कोई ना कोई ऑपरेशन कर देगा, ठीक है। तो वो वैसे ही पेट फाड़ के बैठ जाएगा, कहेगा कि अल्ट्रासाउंड किया मुझे ऐसा लगा कि दो रसौलियां हैं, ठीक है। तो बहुत दिक्कत आ जाएगी, ठीक है। तो जो आंख वाला डॉक्टर है तो आंख वाले के पास जाना पड़ेगा, ठीक है। दिल वाला तो दिल वाले के पास जाना पड़ेगा। जो हड्डियों का डॉक्टर है वो ट्रूमा वाले के पास जाना पड़ेगा, ठीक है। तो जो वॉशरूम वाले केसेस होते हैं जोरोलॉजी वाले के पास जाते हैं, किडनी वाले नेफ्रोलॉजी वाले होते हैं, ठीक है, दिमाग वाले न्यूरोलॉजी वाले होते हैं। हर एक काम का एक अपना एक डॉक्टर होता है, स्पेशलिटी होती है उसमें। तो कैट में भी ऐसे जो बंदे बैठते हैं जो सर्विस मैटर के एक्सपर्ट होते हैं। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। ठीक है। सबसे बड़ा ट्रिब्यूनल का फायदा ये होता है, ठीक है, एक्सपर्टीज पर्सन होते हैं जो केस को एग्जीक्यूट करते हैं, डिसाइड करते हैं। चलो आपसे क्वेश्चन पूछते हैं। 2-3 दिन पहले कैट की एक न्यूज लगी थी न्यूज़पेपर में, ठीक है, पंजाब की खबर है वो कैट की। वो क्या खबर है, देखते हैं क्या आपका कितना ज्ञान है, ठीक है। चलो बताओ। जो कैट है, बिल्ली है चाहे बिल्ला है, मतलब वो वाला कैट नहीं है, सॉरी, जो कैट सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन ट्रिब्यूनल है, इसकी न्यूज लगी थी न्यूज़पेपर में, पंजाब के रिगार्डिंग कोई न्यूज है। वो क्या न्यूज थी, ये क्वेश्चन है। ये बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, विक्रम, विक्रम बाय ग्रेट सिक्सर, विक्रम ग्रेट सिक्सर बाय यू, ठीक है। ये बॉल तो गोमी हो गई, बुल गोमी होगी, हुमांत का बिल्कुल सही आंसर है। ये हरमनप्रीत कौर, ये रिबिका, सबके सही आंसर आ रहे हैं। हिमांत बिल्कुल सही है जी। रोहित कुमार डीजीपी, पंजाब के डीजीपी दिनाकर गुप्ता जी का केस है। पहले मैं आपको खुशखबरी सुना दूं कि मेरी तरफ से आज 10 नहीं 20-20 लड्डू सबको, और सोफिया की तरफ से बहुत बहुत ब्लेसिंग आपको। अच्छा, ग्रेट सिक्सर, ऑल ऑफ यू अच्छा खेलें आप, ठीक है। डीजीपी दिनाकर गुप्ता, पंजाब के डीजीपी हैं जो दिनाकर गुप्ता, कैट ने उनकी जो अपॉइंटमेंट था वो सेट असाइड कर दी थी, मतलब उनको रद्द कर दिया था कैट ने, और फिर उसको अपहोल्ड किया अब आ, सुप्रीम कोर्ट ने। हाँ जी, सुप्रीम कोर्ट और पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट। हाँ जी, बताओ, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, किसने उसको सही ठहराया, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल सही जवाब है जी। सुप्रीम कोर्ट, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन ट्रिब्यूनल का फैसला चैलेंज होगा सुप्रीम कोर्ट में। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ठीक है, बिल्कुल सही है जी। आप जे इतना समझ आ गया जाए, बुल्ले शाह कहते ने समझ आ जेता फिर रौला की, फिर राम रहीम ते मौला की। अच्छा अच्छा आपका, अच्छा आपकी सोच है, अच्छा आपने पढ़ा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये कैट सर्विस मैटर को डील करता है, क्योंकि उनका एक दिक्कत थी कि वो जूनियर थे,
सीनियर को छोड़ा था, लेकिन रूल कहता है कि 3 बंदे की कमेटी से एक को चुना जा सकता है। तो कैट ने पहले उनके ऊपर रोक लगा दी थी कि नहीं, इनको गलत प्रमोट करके डीजीपी बनाया गया। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने 2-3 दिन पहले ये फाइनल कर दिया कि ये अपॉइंटमेंट सही है। कैट के फैसले को चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में। आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आप ऐसी रफ्तार से चलेंगे, ऐसे चीजों को इम्बाइब करेंगे, तो आपको आईएएस आईपीएस जो भी आप बनना चाहते हो लाइफ में, कोई नहीं रोक सकता। आप सब्जेक्ट के साथ ऐसा खेलेंगे, तो ये आपके लिए खुशखबरी है कि आप चीजों को इम्बाइब करते हैं। वेल डन। तो ये कैट को कौन बनाता है? पार्लियामेंट बनाता है। ठीक है। कहते आर्टिकल 320 enable the parliament to take out the execution of disputes relating to service matter from the civil courts and high courts and place it before the administration tribunal। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन ट्रिब्यूनल के सामने रखे जा सकते हैं। आर्टिकल 323 ए, पार्लियामेंट हैज पास द एडमिनिस्ट्रेशन ट्रिब्यूनल एक्ट 1985। कब बना ये एडमिनिस्ट्रेशन ट्रिब्यूनल एक्ट? 1985 में बना। ठीक है। एक्ट अथॉरिटाइज द सेंट्रल गवर्नमेंट टू स्टेब्लिश वन सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन ट्रिब्यूनल, एक उन्होंने कैट बना दिया, और स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ट्रिब्यूनल। हाँ जी। तो हाँ जी, तो एक बिल्ला है कैट, पूरे देश में एक ही है कैट। ठीक है। तो ये बिल्ली नहीं कहेंगे, बिल्ला कहेंगे, बिल्ला। ठीक है। और ये स्टेट जो ट्रिब्यूनल एडमिनिस्ट्रेशन ट्रिब्यूनल्स हैं, ठीक है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन ट्रिब्यूनल है जो कैट है। ठीक है। तो ये एक ही है पूरे देश में, और स्टेट का अपना अपना, हर स्टेट का अपना अपना एक स्टेट ट्रिब्यूनल बना हुआ है इस एक्ट के तहत, 1985 वाले एक्ट के तहत। हाँ जी। हाँ जी, क्लियर है ये। चलो एक और क्वेश्चन। पंजाब का आ, ये ट्रिब्यूनल है या नहीं है? ये पंजाब गवर्नमेंट ने बना दिया है स्टेट ट्रिब्यूनल और नहीं बनाया? ये आंसर बताओ मुझे, पंजाब का बना है या नहीं बना है? सबके गलत जवाब है। ठीक है, नहीं बना, नहीं बनाया पंजाब ने। फिर पंजाब में कोई सर्विस मैटर की दिक्कत आती है तो वो कहाँ केस लगेगा? ठीक है, कैट में नहीं लगेगा जी, स्टेट वाला कैट में नहीं लगेगा। स्टेट गवर्नमेंट वाला हाई कोर्ट लगेगा, हाई कोर्ट। हाँ जी, हाई कोर्ट लगेगा। हाई कोर्ट कुछ मैटर में डायरेक्ट जाया जा सकता है, लेकिन कुछ मैटर में डायरेक्ट नहीं जाया जा सकता। पानी लेके वो पी ले। कुछ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाँ जी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पहले जाया जाएगा, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाद हाई कोर्ट। पंजाब का सेट नहीं है जी, नहीं है। ठीक है। हाँ जी, रख दो, पानी मंगा, पानी दो। हाई कोर्ट डिसाइड करेगी सर उस मैटर। ठीक है। हाँ जी, कैट नहीं जा सकते आप, डायरेक्ट कैट नहीं जा सकते। ठीक है। लेकिन कैट क्यों नहीं जा सकते? हाँ जी, कैट क्यों नहीं जा सकते? चलो बताओ, कैट क्यों नहीं जा सकते? सही है, सही है, स्टेट मैटर है। ठीक है, सेंट्रल सर्विस का डिस्प्यूट, जे आईएएस और आईपीएस बंदे का डिस्प्यूट है, तो फिर कैट में जाएगा जो स्टेट सर्विस है। ठीक है, जो स्टेट मैटर है वो नहीं जाएगा कैट में। हाँ जी, क्लियर है शिवम जी, ये चीज है।
आईएएस आईपीएस का मैटर तो कैट में ही जाएगा। ठीक है, मान लो कोई आईएएस लगा है, उसको प्रमोशन नहीं दे देगी, उसके जूनियर को प्रमोशन दे देगी, तो वो तो मैटर कैट में ही जाएगा। ठीक है। आईपीएस एक रिटायर हुआ, उसकी पेंशन नहीं लगी, तो वो क्या जाएगा, कैट में जाएगा। ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू सर्विस मैटर है, अभी सर्विस मैटर कहाँ है, स्टेट का है और सेंटर का है। सेंटर का तो कैट में जाएगा, स्टेट का तो स्टेट में जाएगा। ये स्टेट में ये ट्रिब्यूनल नहीं बना, तो नेचुरली ये हाई कोर्ट जाएगा। ठीक है। तो ये केस है। हाँ जी, हम कैट की बात करते हैं। ठीक है। हाँ जी, कैट का पता लग गया आपको। ये क्वेश्चन सही पूछा है गुरप्रीत सिंह आपने, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। गुरप्रीत जी, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पूछने के लिए आपको 10 लड्डू ना मिलते हैं। ठीक है। सही पूछा है, हो सकता है मेरे माइंड से स्किप कर जाती ये चीज। आर्मी का अपना डिफरेंट ट्रिब्यूनल होता है। ठीक है। आर्मी का अपना वखरा ट्रिब्यूनल होता है। ठीक है। आर्मी आर्मी के जो सर्विस मैटर है वो उनके उनकी जो कोर्ट है, उनका जो ट्रिब्यूनल है। ठीक है। मार्शल कोर्ट तो देखो, हाँ जी, मार्शल कोर्ट तो क्रिमिनल केसेस को डील करने के लिए होती हैं। ठीक है। आर्मी के अपने ट्रिब्यूनल सेटअप किए किए जाते हैं। हाँ जी, आर्मी का केस कोर्ट में नहीं जाता। जो आर्मी वाला कोई मर्डर कर देता है, तो उनका अपना अपनी कोर्ट होती है। हाँ जी, इनका एक अलग बना होता है, उसे कहते हैं एएफटी। लिख लो, आर्मड फोर्स ट्रिब्यूनल। लिख लो एएफटी, आर्मड फोर्स ट्रिब्यूनल। ठीक है। उसका फैसला सुप्रीम कोर्ट में चेंज हो जाता है, चैलेंज हो जाता है, सॉरी। ठीक है। तो ये कोर्ट मार्शल तो ये क्रिमिनल केस को डिसाइड करने के लिए होती है। ठीक है। देखो, उनकी अपनी वक्री अदालत है। ठीक है। क्योंकि यहाँ पर फैसला थोड़ा दिक्कत आएगी, क्योंकि उनका भी अलग केस होता है, उनका प्रोसीजर अलग होता है थोड़ा सा मिलिट्री वालों का। ठीक है। देखो, इसके दो रीजन है। हो सकता है कि जो आम कोर्ट में, मान लो ये मुकदमा चले किसी आर्मी पर्सन के खिलाफ, हो सकता है कि उनकी कोर्ट के साथ कोई बहस हो गई, तो ये डिस्प्यूट भी खड़ा हो सकता है। फर्स्ट बात ये है, लड़ाई हो सकती है आर्मी के साथ हमारी, हम लड़ नहीं सकते, मतलब ये दिक्कत है। देश में गड़बड़ हो जाएगी, मतलब आर्मी के साथ डिस्प्यूट हो गया तो। ठीक है, इसलिए उनका बखरी अदालत बनाई जाती है, उनके ही बंदों की, आर्मी ऑफिसर्स की, कि वो अपना फैसला खुद करें वो, मतलब उन्हें इंडिपेंडेंटता थोड़ी दी गई है, मतलब भी कोई कोई बहसबाजी ना हो। ठीक है। बाकी आर्मी ऑफिसर्स को मतलब छोटी कोर्ट में पेश करना, उसे उन पे मुकदमा प्रोसीडिंग चलाना, ये थोड़ा ऑड लगेगा। आर्मड फोर्स ट्रिब्यूनल। हाँ जी, ये आप समझ रहे हैं ना, ये चीज है। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन ट्रिब्यूनल 1985 में बनाया गया। इसका जो हेड है वो दिल्ली में है। बाकी इसके 17 रेगुलर बेंचेस हैं। 15 operates एट द प्रिंसिपल सीट ऑफ द हाई कोर्ट। 15 जो हाई कोर्ट में बैठते हैं। ठीक है। हाउ मेनी टोटल हाई कोर्ट्स आर देयर? मैंने आपको करवाया, हाउ मेनी हाई कोर्ट्स आर देयर?
25, बिल्कुल अंकित का सही आंसर, शिवम सेठी और रिबिका मनवी सबका सही आंसर, ज्योतिका, और सबको बहुत बहुत ब्लेसिंग, लड्डू मिलते हैं आपको। ठीक है, और 15 हाई कोर्ट में इनके बेंच है। दीज बेंचेस आल्सो होल्ड सर्कुलर सिटिंग एट द सीट ऑफ हाई कोर्ट्स। कैट एक्सरसाइज रीजनल jurisdiction relation to recruitment and all services public servants covered by it। जो पब्लिक सर्वेंट्स हैं उनके सारे जो मैटर है ये कवर करता है। सिविल और सेंटर सिविल सर्विसेज अंडर द सेंटर और सिविलियन एम्प्लॉइज ऑफ डिफेंस सर्विसेज। ठीक है, मेंबर ऑफ द डिफेंस फोर्सेस, ऑफिसर, सर्वेंट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, सर्वेंट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड सेक्रेटरीट स्टाफ ऑफ द पार्लियामेंट आर नॉट कवर्ड बाय इट। ठीक है, तो ये डिफेंस फोर्सेस नहीं आएगा, आएंगे डिफेंस फोर्सेस आर्मी वगैरह होगी। बाकी सुप्रीम कोर्ट के जो स्टाफ है वो केस नहीं डालेंगे इसमें कैट में। हाँ जी, आप मेरी बात सुन रहे हैं ना। देखो कुछ पे ये कुछ पर्सन्स नहीं जाएंगे, एक तो डिफेंस वाले। हाँ जी, क्लियर है ये चीज। दूसरी सुप्रीम कोर्ट का स्टाफ। ठीक है, ये कैट में नहीं जाएगा। ठीक है, और पार्लियामेंट का स्टाफ, सेक्रेटरीट स्टाफ ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, तो ये एम्प्लॉइज नहीं जाएंगे कैट में। ये क्यों नहीं जाएंगे आप सोचो। हाँ जी, ये तीनों क्यों नहीं जाएंगे सोचो। इनका डिस्प्यूट हो भी गया तो ये कैट में क्यों नहीं केस करेंगे। ये सेंटर का पार्ट है भाई, डिफेंस सेंटर का पार्ट है। ठीक है, हाँ जी, पार्लियामेंट सेंटर का पार्ट है। अरे भाई कैट तो सेंटर का है, कैट के पास नहीं जाएंगे ये क्यों। हाँ जी, क्या आंसर हो सकता है इसका। चलो, मैं आपको पहले ही करा चुका हूं, देखो जो डिफेंस स्टाफ है। ठीक है, तो इनके काम में इंटरफियर ज्यादा नहीं हो सकती। ठीक है, देखो जो डिफेंस वालों को हम सजा देंगे, आर्म कोर्ट सजा दे देगी, तो वो रिवोल्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो जो सुप्रीम कोर्ट का स्टाफ है वो भी कैट पे हावी रहेगा। ठीक है, वो भी कैट को क्या समझेगा। ठीक है, और पार्लियामेंट स्टाफ भी है, तो ये तीनों जो पार्ट है मतलब बहुत ये मतलब ये पूरे एक बड़े इंस्टीट्यूशन है तीनों, ये तीनों बड़े इंस्टीट्यूशन है। ठीक है, तो इनकी प्रतिमा को बनाए रखने के लिए, ठीक है, ये चीज नहीं होता कि देखो जस्टिस एक मिस यूज भी हो सकती है अपनी अथॉरिटी। ठीक है, हाँ जी, आप मेरी बात समझ रहे हैं ना। तो ये चीज मिस यूज भी कर सकता है बंदा कोई। ठीक है, अ- ये नहीं होता कि हम न्याय लेना है, कई बार मिस यूज भी किया जा सकता है। ठीक है, इसलिए इस तीनों पार्ट को कैट में जाने की मनाही की गई, एक्सक्लूड किया गया कि ये लोग नहीं जाएंगे। हाँ जी, क्लियर है जी। कैट इज ए मल्टी मेंबर बॉडी, अ चेयरमैन मेंबर। ठीक है, एक चेयरमैन होता है कैट का और मेंबर का। कैट originally consist of a chairman, vice chairman and member. Later 2006 provision for vice chairman was removed by the Administration Tribunal Amendment Act 2006।
पहले कहते वाइस चेयरमैन होता था, अब वाइस चेयरमैन नहीं है। हाँ, नो वाइस चेयरमैन है एट प्रेजेंट 2019। सेक्शन स्ट्रेंथ ऑफ द चेयरमैन इज 1 एंड सेक्शन स्ट्रेंथ ऑफ द मेंबर्स ऑफ 65। कहते अब कैट में कितने बंदे हैं, एक चेयरमैन है और मेंबर कितने हैं, 65 है। एंड दे आर ड्रॉन फ्रॉम बोथ जुडिशियल एंड एडमिनिस्ट्रेशन टीम्स एंड आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। तो कौन इसे अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। कहते हैं ये दोनों दोनों ऑर्गन से लाए हैं, एग्जेक्टिव से भी और जुडिशरी से भी। ठीक है। और अ, उनकी जो टेन्योर है वो 5 ईयर होती है, जहां वो 65 ईयर एज तक रहते हैं इन द केस ऑफ चेयरमैन। लेकिन मेंबर के केस में 62 ईयर है। मेंबर 62 तक काम करेंगे, जो चेयरमैन है वो 65 तक काम करेगा। हाँ जी, क्लियर है जी। हाँ जी। तो एक हाई पावर्ड कमेटी होती है और इसमें जज होता है सुप्रीम कोर्ट का। ठीक है। और उसे नॉमिनेट करता है सीजेई, नॉमिनेट करता है। और आफ्टर containing the concurrence of the Chief Justice of India, appointment are made with the approval of Appointment Committee of the Cabinet, ACC। ठीक है, ये मैं कैबिनेट कमेटीज आपको चैप्टर करा चुका हूँ, उसमें एसीसी है एक, अपॉइंटमेंट कमेटीज ऑफ द कैबिनेट। ठीक है। तो उसकी सिफारिश से ये ट्रिब्यूनल है जो सेटअप किया जाएगा। ठीक है, ये चीज है। कैबिनेट कमेटी सिफारिश करेगी। ठीक है जी। प्राइम मिनिस्टर उसका मुखी होता है, आपको पता होगा, मैंने आपको पहले करवा चुका हूँ ये चीज। ठीक है। तो एक सिलेक्शन कमेटी होती है। हाँ जी। तो देखा जाए तो इसे सुप्रीम कोर्ट ही अपॉइंट करती है, क्योंकि एक जज अपॉइंट करने के लिए लाया जाता है जो सिफारिश करता है। कहते कैट इज नॉट बाउंड बाय द प्रोसीजर लेड डाउन इन द सिविल प्रोसीजर कोड 1908। ठीक है। तो कैट बाउंड नहीं होता, सिविल प्रोसीजर नहीं बनाता ये। जो लॉ वाले बच्चे हैं उनको पता होगा, सीपीसी। ठीक है। सीपीसी, सीपीसी ब्रिटिश ने लॉ बनाया था, सीपीसी। ठीक है। तो ये सीपीसी है। ठीक है। इसे कहते हैं सिविल प्रोसीजर कोड। तो ये कैट फॉलो नहीं करता, सीपीसी फॉलो नहीं करता। सीपीसी क्या बताता है कि देखो जो सिविल डिस्प्यूट है उसका प्रोसीजर बताता है कि कैसे होगा, मतलब ये सारा मैटर। ठीक है। कुछ तो क्रिमिनल सेम ही होता है, समनिंग की जाएगी। ठीक है, समनिंग की जाएगी, फिर उसको बुलाया जाएगा। ठीक है, फिर विटनेस हो गई, गवाह हो गए, ये सब कुछ होगा, रिकॉर्ड पेश करे किया जाएगा, क्रॉस एग्जामिन होगी, ये सारा कुछ। ठीक है। ट्रिब्यूनल के पर्सन की जो सिफारिश है वो एक सुप्रीम कोर्ट का जज करता है। तो मेन फाइनल सिलेक्शन एसीसी करती है। ठीक है। मतलब एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी दोनों मिलके अपॉइंट करते हैं, ये चीज आप कहो मतलब। ठीक है। तो ये सिविल प्रोसीजर इसमें नहीं बनाया जाता। ठीक है। सिविल प्रोसीजर कोड को ये फॉलो नहीं करता कैट। कैट क्यों कैसे नहीं फॉलो करेगा, देखो किसी का सर्विस मैटर है। ठीक है। तो सीपीसी में बहुत जबरदस्त प्रोसीजर दिया हुआ है, तो सारा फॉलो नहीं किया जा सकता। ठीक है। तो जिसके खिलाफ कंप्लेंट है उसको कैसे भी बुला लो। ठीक है। कोई उसका सर्विस मैटर देख लो। ठीक है। तो कुछ लॉजिक लगा के फैसला दे सकते हैं आप, सीपीसी को फॉलो नहीं किया जाता। सीपीसी थोड़ा टाइम भी ज्यादा लग सकता है, सीपीसी जे फॉलो करे। ठीक है। तो उसमें दिक्कत क्या आएगी कि जल्दी जल्दी केस डिसाइड नहीं होगा, तब से वो सर्विस मैटर का कोई फायदा नहीं रहेगा। ठीक है। कैसे, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि ये सीपीसी क्यों नहीं फॉलो किया जाता। मान लो आप रिटायरमेंट के नजदीक हो, आप आईएएस हो, आपका एक जूनियर आईएएस है,
मान लो उसकी प्रमोशन कर दी और आपकी नहीं की, और आपकी रिटायरमेंट में 4 मंथ रहते हैं, ठीक है। तो मान लो सीपीसी को फॉलो किया, तो मान लो 5 साल हो गए केस चलते को, ठीक है। तब तो वो भी रिटायर हो जाएगा, आप भी रिटायर हो जाओगे, तो आपको प्रमोशन का मजा नहीं आएगा कुछ, ठीक है। आप मेरी बात समझ रहे हो या नहीं समझ रहे? हाँ जी, बोलो, ये चीज क्लियर है? ठीक है। वो सिविल प्रोसीजर को अपनाएंगे तो बहुत सामान लग जाएगा, तब तो आप घर में ही बैठ जाएंगे, ठीक है। हाँ जी, मान लो आपका पेंशन का चक्कर है, मान लो 10 साल केस चला, आपको 10 साल पेंशन ना मिली, ठीक है। तो जब किसी को पेंशन ना मिले, दुख तो वैसे ही हो जाता है। हो सकता है अटैक हो जाए बंदे को, वो पहले ही मर जाए बिना पेंशन ले, ठीक है। तो इसलिए सीपीसी को नहीं फॉलो किया जा सकता। हाँ जी, ये नेचुरल जस्टिस पे काम करता है। इसकी फी ओनली 50 रुपीज है, एप्लीकेंट देगा, ठीक है। देखो फीस कितनी कम रखी है। आप आईएएस लगे हो, आपके जूनियर की प्रमोशन कर दी, आप फीस सिर्फ भरेंगे 50 रुपीज, ठीक है। तो भाई ये तो बड़ा दिक्कत आएगी, फीस बहुत कम है। इतने बड़े बड़े फीसर जाएंगे, ठीक है, इतनी बड़ी कोर्ट में, और फीस 50 रुपए, ठीक है। आईएएस के हिसाब से, आईपीएस के हिसाब से कुछ ज्यादा होनी चाहिए। हाँ जी, ये तो इंसल्ट वाला काम है, ठीक है। हम जैसे कोई किसी ने मर्डर किया है तो उस पे चोरी का केस डाल दें, तो ये उसके साथ बेइंसाफी होगी, ठीक है। हाँ जी, वो कहे कि मैंने मर्डर किया है, वो कहे नहीं नहीं आपने चोरी की है, आप मोबाइल चोर है, ठीक है। हाँ जी, 5 लाख तो कुछ ज्यादा ही होगी। हाँ जी, चलो कुछ भी है। कहते आइदर इन पर्सन थ्रू ए लॉयर, ठीक है। कहते आप खुद भी पेश हो सकते हैं ट्रिब्यूनल के सामने, जहां अपने लॉयर से, ठीक है। ए लॉयर होता है कि लायर होता है, ठीक है। ये मुझे आज तक नहीं समझ आया, ये लॉयर होता है कि लायर होता है, ठीक है। ठीक है, आई थिंक दोनों होते हैं, सही सही कह रहे हैं आप, दोनों होते हैं, ठीक है। हाँ जी, तो उसको भी लेकर पेश हो सकता है। सही है, सही है, सही है। हाँ जी, कहते ओरिजिनली अपील्स अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ द कैट कुड बी मेड ओनली इन द सुप्रीम कोर्ट, नॉट इन द हाई कोर्ट। हाउएवर, चंद्रा कुमार केस 1997, ठीक है, नाम चंद्रा है, तो नाम भी बहुत सुंदर है, तो चंद्रा, ऐसा चंद्रा केस आया, सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर दिस restrictions on the jurisdiction of high court as unconstitutional, holding that judicial review is the part of the basic structure of the constitution. It laid on that appeal against the order of the cat shall lie before the division bench of the concerned high court. Consequently, now it is possible for the aggrieved public servant to approach the Supreme Court directly against the order of the cat without first going to the concerned high court. तो कहते हैं कि अब कैट के फैसले के खिलाफ, ठीक है, ये चंद्रे के केस के बाद, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने एक गाइडलाइन जारी जारी की। देखो कहते हैं कि जो वहां की कंसर्न हाई कोर्ट है, वहां पे ही केस लग सकता है, ठीक है। लेकिन लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये एप्लीकेंट की इच्छा है, ठीक है। मतलब कि वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट, सुप्रीम कोर्ट में जा सके उसके खिलाफ, तो कहते हैं वो हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं। मतलब पहले सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में होता था, चंद्रा केस के बाद अब हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं। थोड़ा काम बढ़ गया बंदे का। माँ बाप समझने की कोशिश करो, आपकी प्रमोशन नहीं की मान लो, ठीक है, तो आपके जूनियर की कर दी गई, तो आप हाई कोर्ट में पहला धक्के खाएंगे, फिर आप सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, मतलब ये काम थोड़ा ज्यादा हो गया। ये समझ आ गई चीज?
हाँ जी, अगर सैट देखो, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ट्रिब्यूनल 1985 में कई स्टेट्स ने बनाए हैं। और आंध्र प्रदेश, हिमाचल, उड़ीसा, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल एंड केरला। ठीक है। और कई स्टेट ने अपने अबॉलिश भी कर दिए, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश। बट सब्सिक्वेंटली हिमाचल प्रदेश re-established the SAT and Tamil Nadu has also requested not to re-establish the same। ठीक है। हाँ जी, लाइक एट सैट आर द ओरिजिनल यूरिडिक्शन इन रिलेशन टू द रिक्रूटमेंट ऑल सर्विस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। तो जितने भी स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं वो डायरेक्ट सैट में जो है अप्रोच कर सकते हैं। चेयरमैन मेंबर ऑफ सैट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन द गवर्नर ऑफ स्टेट कंसर्न। लेकिन इसकी अपॉइंटमेंट भी कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। हाँ जी, क्लियर है जी ये चीज? बोलो, ये चीज क्लियर है? जो सैट के बंदे हैं उनको कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट। ठीक है, ये चीज है। हाँ जी, कहते हैं कि जैट भी हो सकता है। ठीक है। जॉइंट एडमिनिस्ट्रेशन ट्रिब्यूनल भी हो सकता है, टू और मोर स्टेट्स का। ठीक है। चेयरमैन मेंबर ऑफ जैट्स आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। और ये गवर्नर के साथ सलाह करके फिर भी ये चीज हो सकती है। तो ये था सर्विस मैटर के रिगार्डिंग ट्रिब्यूनल्स। चलो, इतनी चीज समझाइए आपको। ठीक है। चलो, मेरा आपसे क्वेश्चन है एक। ठीक है। चलो, जो भी क्वेश्चन का आंसर देगा, ठीक है, उसको लड्डू ज्यादा मिलेंगे और सोफिया की तरफ से बहुत बहुत ब्लेसिंग मिलेगी। सपोज आप आईएएस लगे हो, आईएएस लगे हो। ठीक है, आईएएस बन गए आप। ठीक है। सपोज नहीं करना, मान लो बन ही गए आप। ठीक है। आप पंजाब में लगे हैं। ठीक है। और आप पे करप्शन का चार्ज है। ठीक है। आप पे करप्शन चार्जेस लगे हैं। आपको नौकरी से हटा दिया गया। ठीक है। आपको नौकरी से हटा दिया गया, तो आप किसके पास जाएंगे? ठीक है। कैट के और सैट के। मान लो आप पंजाब पंजाब में काम कर रहे हैं, पंजाब में ड्यूटी है आप। कैट के पास जाएंगे और सैट के पास जाएंगे आप। कैट, बिल्कुल सही, आप पास हो गए। कैट बिल्कुल सही आंसर है। 20-20 लड्डू सबको नाम मिलता है। आप बिल्ले के पास जाओगे। ठीक है। आप बिल्ली के पास नहीं जाओगे। ठीक है। हाँ जी, सही कह रहे हैं आप। हाँ जी, देखो, आप कोई गलती करेंगे आईएएस बन के, आईपीएस बन के, तो बिल्ला आपको म्यू म्यू करेगा। ठीक है। हाँ जी, तो ये चीज है। आपको कौन सा आर्टिकल बचाएगा, ये भी बता दो आप। आईएएस आईपीएस को एक आर्टिकल बचाता है बहुत ज्यादा, जो कोई पहाड़ भी गिर जाए, मान लो मुसीबत भी आ जाए, तो वो सेफ रखता है आईएएस आईपीएस को। वो आर्टिकल कौन सा है कॉन्स्टिट्यूशन का, पता है आपको? उससे सेफ रहता है बंदा। चलो, लिख लो 311। ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है। ठीक है। 311 बहुत प्रोटेक्ट करता है। ठीक है। और ये आईएएस आईपीएस को बहुत प्रोटेक्ट करता है, उसका कुछ उसकी सेफ्टी है ये। बहुत बड़ा उनके लिए ये रक्षा कवच चाहिए। ठीक है, सुरक्षा कवच चाहिए। कोई आंच नहीं आने देता, ये बुलेट प्रूफ है उनका। ठीक है। 311 क्या कहता है? ठीक है, कि हर एक आदमी को चांसेस दिया जाए, और जिसने उसको अपॉइंट किया है, ठीक है,
उससे कम की अथॉरिटी उसे नौकरी से हटा नहीं सकती। ठीक है। तो आईएएस आईपीएस किसी स्टेट में काम करते हैं, तो जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो क्या होती है, लोअर अथॉरिटी होती है, क्योंकि उसे अपॉइंट किसने किया होता है, यूपीएससी ने अपॉइंट किया होता है। ठीक है। तो ये आर्टिकल 311 कहता है कि जो जूनियर बंदा है वो हटा नहीं सकता, वो उसे डिसमिस नहीं कर सकता, तो इसलिए आईएएस आईपीएस बच जाते हैं। आप मेरी बात समझे ना। जो लाएगा वही हटाएगा। बोलो। जो लाएगा वही हटाएगा, तो स्टेट गवर्नमेंट उसे लाती नहीं है, लगाती नहीं है, और उसे लगाता कौन है, सेंटर लगाता है, यूपीएससी लगाती है, मेन अपॉइंटिंग अथॉरिटी यूपीएससी है। कहते हैं जो लगाएगा वही हटाएगा। ठीक है। जो लगाएगा वही क्यों नहीं हटाएगा, क्योंकि उसको उसका प्यार आएगा। ठीक है। हाँ जी, जो उसको लगाएगा उसको ही उसका प्यार आएगा। हाँ जी, आप मेरी बात समझ रहे हैं ना। यूपीएससी लगाएगा तो यूपीएससी को आपका बहुत ज्यादा प्यार आएगा, इसलिए यूपीएससी आपको नहीं हटाएगा। ठीक है। आप बात मेरी समझने की कोशिश करो। ठीक है। कोई भी नहीं चाहता कि जो मेरा जवाई है, जो मेरा सन इन लॉ है, वो मारा ना जाए। ठीक है। अपनी बेटी का सब ख्याल रखते हैं। और जो कुछ नहीं चाहिए, दूध गर्म करके ले दो। नहीं पीता। हाँ जी, सन इन लॉ का भी बहुत प्यार आता है। ठीक है। हाँ जी। तो ये आपको गीत समझ आ गया पूरा, कि जो लाएगा वही हटाएगा, जो लाएगा उसको आपका प्यार बहुत आएगा, तो वो इसलिए आपको नहीं हटाएगा। लेकिन कैट ये प्रोटेक्ट करता है, कैट भी आपकी हेल्प करेगा। जे आपको कोई जानबूझ के सस्पेंड किया जाता है, कोई डिसमिस किया जाता है, तो आप ही। जी जी, सही कह रहे हैं आप, जैसे जज को जज ही हटाते हैं। ठीक है। देखो, आपको कोई जबरदस्ती आपके साथ कोई बेइंसाफी करता है, तो आप कैट जा सकते हैं। कैट में भी जज बैठते हैं, वो बहाल कर देते हैं बंदे को। ठीक है। हमारे पास एक केस आया था। ठीक है, मैं आपको छोटा केस सुनाना चाहता हूँ, ये पंजाब का केस है। चलो पहले पढ़ लें, लास्ट में बताएंगे आपको। ट्रिब्यूनल्स फॉर अदर मैटर्स अंडर टू 320 B, Parliament and state legislature are authorized to provide for the establishment tribunal for education। रख दो एक मिनट, गेट। कोई गल नहीं, गेट बंद कर दो। कोई नहीं, कोई नहीं। गेट बंद, गेट बंद। हाँ जी। और काम के लिए, ये तो हम सर्विस मैटर के। अब आर्टिकल बी पढ़ते हैं, बी। ठीक है, कौन सा बी, 323 B। ठीक है। कहते हैं और काम के लिए भी, कोई डिस्प्यूट को हल करने के लिए और ट्रिब्यूनल भी बिठाए जा सकते हैं, और ट्रिब्यूनल भी। पहला टैक्सेशन। देखो, टैक्सेशन के साथ, टैक्सेशन जो टैक्स होता है, टैक्स के रिगार्डिंग कोई डिस्प्यूट है उसको हल करने के लिए। फॉरेन एक्सचेंज, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, बाहरले देशों में जो चीज
मंगाई जाती है, जब एक्सपोर्ट की जाती है, उसके रिगार्डिंग भी डिस्प्यूट हो, ट्रिब्यूनल बैठाया जा सकता है। इंडस्ट्रियल एंड लेबर, जो कारखाने और मजदूर के बीच में कोई डिस्प्यूट है, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि कोई सैलरी, कहते हैं कि हमारी सैलरी नहीं बढ़ाई गई, ठीक है। मजदूर कहते हैं कि हमें ये तंग किया जाता है, यहाँ अच्छा काम नहीं है, अच्छी कंडीशंस नहीं है, ठीक है। लैंड रिफॉर्म्स को लेकर, ठीक है। सीलिंग ऑन अर्बन प्रॉपर्टी, शहरी प्रॉपर्टी पे सीलिंग, इलेक्शन टू पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है। एमएलए और पार्लियामेंट के इलेक्शन के रिगार्डिंग, फूड स्टफ के रिगार्डिंग, रेंट एंड टेनेंसी राइट्स, ठीक है। जो किराए पे मकान वगैरह लेते हैं, मतलब इनके डिस्प्यूट्स के लिए भी ट्रिब्यूनल बनाया जा सकता है, ठीक है। कहते कुछ चीजों के लिए दोनों डिफर है, अलग अलग है। आर्टिकल 323 कंtemplates एस्टेब्लिशमेंट ट्रिब्यूनल फॉर पब्लिक सर्विस मैटर ओनली, और 320 बी और मैटर्स के लिए है, जो ये 8 मैटर्स मेंशन किए हैं, बहुत इजी है। इनमें भी कोई मतलब कोई कॉम्प्लिकेटेड मैटर नहीं है जो ना समझाए आपको। टैक्स समझ आ गया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट समझ आ गया, कारखाने और मजदूर के बीच में जो लड़ाई झगड़ा, ठीक है। और भूमि सुधार, लैंड रिफॉर्म्स कैसे किए जा सकते हैं। देखो, जो जिमीदारा सिस्टम था, जो पहले ब्रिटिश ने कायम किया, उसको खत्म किया, ये लैंड रिफॉर्म्स ही था, और क्या था, ठीक है। अर्बन प्रॉपर्टी को लेकर, शहरी जो जायदाद होती है उस पे कैसे उस पे काम करना है, ठीक है। पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, एमएलए और एमपी के इलेक्शन का डिस्प्यूट हो जाए, ठीक है। मान लो एक एमपी, मैंने आपको कल कराया था, एक एमएलए दूसरे एमएलए के खिलाफ कंप्लेंट कर सकता है, देखो जी ये तो शराब शराब बांट के जीता है जी, ठीक है। हाँ जी। तो ये मतलब पूरा ट्रिब्यूनल बनेगा जो डिसाइड करेगा कि ये सही जीता है या गलत जीता है, ठीक है। तो फूड स्टफ, खाने पीने वाली चीजें, ठीक है। अब कल दिवाली है, ठीक है। और बाहर की चीज आप ना खाएं, मैं आपको सलाह देता हूँ, ठीक है। आप रसगुल्ले, गुलाब जामुन नहीं खाएंगे, ठीक है। देखो, एनजीटी तो स्पेशल बनाया है, एनजीटी तो स्पेशल बना है, ठीक है। एनजीटी इन दोनों में नहीं आता, ना तो 323 में आता है, ना 323 बी में आता है। वो तो अलग स्टैचू है एक, ठीक है। हाँ जी। वो स्टैट्यूटरी बॉडी है, 2010 में बनी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, उसे ग्रीन अदालत भी कहते हैं, ग्रीन कोर्ट भी कहते हैं। हाँ जी। तो कल आप दिवाली के लिए कम खाएं थोड़ा, ठीक है। ठीक है, थोड़ा कम खाएं, ठीक है। और कोई दिक्कत ना आ जाए, नहीं तो फिर ये ट्रिब्यूनल, फूड स्टफ ट्रिब्यूनल भी है, ठीक है। लेकिन कोई किसी होटल की मिठाई खाकर आप बेहोश हो जाएं या चक्कर आ जाएं, ठीक है, तो हम ये इस ट्रिब्यूनल में जाएंगे, ठीक है, अवश्य जाएंगे। आपको नहीं पता तो मैं लेके जाऊंगा आपको, ठीक है। तो ये दिवाली, कितने हैप्पी दिवाली ना हो जाए, ठीक है, इसलिए कम ही खाना, हो सकता है मैं ट्रिब्यूनल जाना ना पाए, ठीक है। तो बचत रखना, मैं भी बिजी है, मेरी लाइफ ही काफी, ठीक है। तो फिर आप मुझे फोन करते रहो सर, एसएमएस करो सर, कल मैंने मिठाई खाई दिवाली के लिए और मैं बेहोश हो गया होटल में ही, ठीक है। तो अब मैं केस किस अदालत में जा सकता हूँ, हाई कोर्ट जा सकता हूँ कि ट्रिब्यूनल जा सकता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट जा सकता हूँ, ठीक है। तो उल्टा से मैं आपकी पिटाई करूंगा कि देखो मैंने आपको 323 बी पढ़ाया है, तो किस काम के लिए पढ़ाया है, ठीक है। तो लगता है मुझे भी आपके खिलाफ कोई ट्रिब्यूनल बनाना पड़ेगा। हाँ जी, हाँ जी।
लड्डू तो आज वापस लिए हैं, थोड़ा ज्यादा दे दें, कोई गल नहीं, वेट करो। हाँ जी, 323 ये पार्लियामेंट बनाएगा। बी वाले दोनों बना सकते हैं, पार्लियामेंट भी बना सकता है और स्टेट भी बना सकता है, ये फर्क है। 323 ओनली वन ट्रिब्यूनल है, ठीक है। और 323 बी में कई ट्रिब्यूनल हो सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज है। चंद्रा कुमार केस 1997, सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर दैट दोज प्रोविजन ऑफ दीज टू आर्टिकल्स which excluded the jurisdiction of the High Court and Supreme Court as unconstitutional। कहते हैं ये दोनों की यूरिडिक्शन बनती है, जो नहीं बनेगी तो ये गलत है, संविधान के खिलाफ है। और जुडिशियल रेमेडीज आर नो अवेलेबल अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ दीज ट्रिब्यूनल्स। कहते हैं इन ट्रिब्यूनल के खिलाफ हम कोर्ट में जा सकते हैं, लेकिन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों में जा सकते हैं। ये 17 स्टेट्स की लिस्ट बनी हुई है, ठीक है। ये दिल्ली, इलाहाबाद, लखनऊ, कटक, हैदराबाद, बंगलौर, मद्रास, श्रीकाकुलम, बम्बे, अहमदाबाद, जोधपुर, जयपुर, चंडीगढ़, चंडीगढ़ बेंच में हरियाणा, हिमाचल, पंजाब, चंडीगढ़, जे एंड के एंड लद्दाख। लो जी, ये चीज आ गई। चंडीगढ़ बेंच है जो पंजाब के केस डिसाइड करता है, ठीक है। मेरे ख्याल में ये नहीं था, लेकिन चंडीगढ़, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में एक ट्रिब्यूनल बैठता है, ठीक है। तो जी ये सही है, ठीक है। 17 बेंच है टोटल, ठीक है। तो ये चंडीगढ़ बेंच में पंजाब के केस लगते हैं, ये चीज सही है। हाँ, लिस्ट दी गई है, ठीक है। चलो, मैं आपको एक केस सुनाता हूँ, ठीक है। हाँ, लेकिन सेट नहीं है पंजाब का, ये तो कैट के बेंच है, ठीक है। हाँ जी, ये कैट के बेंचेस हैं, ठीक है, ये याद रखना। कैट के बेंचेस हैं, पंजाब का सेट नहीं है, ठीक है। हाँ जी, ये पूरी इंडिया के। कैट तो मेन जो वो दिल्ली में है, लेकिन उसके कुछ जजेस बैठते हैं केस को डिसाइड करने के लिए, ठीक है। तो ये चीज है। हाँ जी, मैं 311 पर इशारा करके एक आपको स्टोरी सुनाता हूँ। चलो, लॉ आपको इतना ज्यादा डीप कराना नहीं चाहिए, कोई फायदा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक केस कराता हूँ, आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। हाँ जी, पूरी इंडिया का कैट कैट के बेंचेस कहाँ कहाँ बैठते हैं, ये चीज है। बेंच तो पता है ना आपको, ग्रुप ऑफ जजेस होता है, ठीक है। वो मतलब हाई कोर्ट में बैठते हैं, मतलब काम तो वही है जो उनको दिया गया है, मतलब वो उनकी सिटिंग हाई कोर्ट में है, ये चीज है। चलो, मैं आपको एक केस सुनाता हूँ, ठीक है। केस क्या है? पंजाब में बसें चलती है, पीआरटीसी, पता होगा आपको, सफर किया होगा कभी। उसके एक कंडक्टर उसका एक कंडक्टर पकड़ा गया कि कुछ सवारियों को उन्होंने टिकटें नहीं दी, ठीक है, लेकिन उसके परिवार मेंबर ही थे जो सफर कर रहे थे, ठीक है। लेकिन वो नहीं माने, जो चेकर थे, उन्होंने उनको नौकरी से निकाल दिया कि देखो, आप सरकार को चूना लगा रहे हैं, आपने नोइंगली नहीं दी टिकट, आप पैसा उनका रख लिया और उनको टिकट नोइंगली नहीं दी, ठीक है। तो ये मैटर चलता चलता हाई कोर्ट चला गया, ठीक है। पता है आपको, पंजाब का सेट नहीं है तो मैटर हाई कोर्ट में जाएगा। तो हाई कोर्ट ने उसको बहाल कर दिया, रीइंस्टेट कर दिया सर्विस पे,
कहते देखो उसे गलत सस्पेंड किया गया, गलत डिसमिस किया गया है। ठीक है, कैसे गलत किया गया? कहते उनकी 26 ईयर की सर्विस हो गई। जे आपको लगता था कि आदमी गलत है तो आप उसे रिटायरमेंट दे देते। ठीक है, ऐसी थोड़ी सजा देनी है कि आप नौकरी से निकाल दो उसे। उसे जबरी रिटायर करा देते आप, उनको पेंशन दे देते, वो घर चला जाता। ठीक है, तो ये सारा फैसला गलत हुआ है। ये वन साइडेड हुआ है, ये हुआ वन साइडेड। वन साइडेड क्या, आपने उनकी तो सुनी नहीं है, मतलब उनको सजा दे दी। ये नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट है। ठीक है, ये नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट है। नेचुरल जस्टिस क्या कहता है कि आप दूसरी पार्टी की भी सुनो। ठीक है, एक तरफा फैसला नहीं ले सकते आप। ठीक है, आपने उनको चांस दिया कोई। ठीक है, तो ये गलत है। उनको प्रमोशन भी मिल गई, उनको पेंशन भी मिल गई, उनको सारा उतना बकाया भी मिल गया, सैलरी मिल गई हाई कोर्ट की वजह से। ठीक है, तो यहाँ आर्टिकल 311 आ गया, 311 आ गया। कैसे, कोई बता सकता है कैसे? हम्म, सही कह रहे हैं आप, प्रोटेक्ट किया उसे, सेफ्टी की उनकी। एक तो नेचुरल जस्टिस के खिलाफ हो गया। आर्टिकल 311 कहता है कि देखो, जो बंदे को हटा रहे हैं आप उनका दुख भी सुनो, उनका भी दुख सुनो कि देखो आप क्या कहना चाहते हैं, मतलब आपकी कह रहे हैं, आप अपना स्पष्टीकरण दें, आप एक्सप्लेन करें कि आपके साथ जो आपके अगेंस्ट एलिगेशन है वो सच है झूठ है। ठीक है, और उनको चांस दिया जाता है, एक तरफा कार्रवाई नहीं होती, उनको भी मौका दिया जाता है अपने आप को बेकसूर करने का। ठीक है, बाकी ये फैसला आर्बिट्रेरी था, वन साइडेड फैसला लिया गया हटाने का। ठीक है, तो ये सारी चीजें 311 में मेंशन है। हाँ जी, तो ये मैं एक प्रैक्टिकली केस कराया आपको, प्रैक्टिकली केस। चलो, हाँ, कैसा लगा आज का चैप्टर? बिल्ले ने दूध पिया या नहीं पिया? ठीक है, आपको समझ आया या नहीं आया? हाँ जी, इस चैप्टर का आपको क्या फायदा होगा जब आप आईएएस लगेंगे, आईपीएस लगेंगे? आपको क्या फायदा रहेगा इस चीज का? आपको कैसे याद आएगा नौकरी लग के, आपको ये चैप्टर कैसे याद आएगा? अभी मैं क्लास नहीं खत्म करनी, थैंक यू नहीं कहना किसी, ना ही गुड नाइट कहना है। थैंक्स नहीं करना, ना ही किसी ने गुड नाइट कहना है, क्लास नहीं है, अभी खत्म होगी। क्या समझ आएगा आपको? चलो मैं समझाता हूँ आपको। आप आप किसी को नौकरी से निकालेंगे, क्योंकि आईएएस आईपीएस लाके आप ही निकाल सकते हैं किसी को नौकरी से। तो आपको बिल्ला याद आएगा, कैट सैट दोनों याद आएंगे, क्योंकि जिस बंदे को आप नौकरी से निकालेंगे वो भी जा सकता है इसमें, कैट सैट में। ठीक है, जे आपको कोई निकालेगा तो फिर आप जाएंगे। ठीक है, आपको दोनों दोनों नजर आएंगे, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। हाँ जी, ये चीज समझ आई या नहीं आई? बोलो, ये चीज समझ आई या नहीं आई? ठीक है, आपको ये नजर आएगा ही आएगा। ठीक है, क्योंकि आप अपनी लाइफ में जो आपके नहीं, आपके अगेंस्ट चलेगा, जो आपकी नहीं मानेगा, आप उसको हटाएंगे, वो भी जाएगा कैट में, सैट में। और जो आपके खिलाफ कोई मैटर आया तो वो भी कहाँ जाएगा, कैट में और सैट में। कैट में, सॉरी, कैट में, नॉट सैट में। चलो ठीक है जी, किसी ने गुड नाइट नहीं कहनी, ना ही किसी ने थैंक्स थैंक्स करना है, इसका मतलब क्लास ऑफ होता है।
ठीक है, यहाँ क्लास में मेरी चलेगी, गुस्सा भी मुझे आएगा, किसी को गुस्सा नहीं आएगा। हाँ जी। तो कल क्लास है आपकी? आप क्लास लगवाना चाहते हैं कल? चलो, कुछ यस कह रहे हैं, कुछ नो कर रहे हैं। चलो ऑफ कर देते हैं कल, कोई बात नहीं। चलो एक और, पटाखे नहीं चलाने किसी ने। दिल्ली वाले तो मत ही चलाएं, 6 साल की सजा है। 6 ईयर जेल है दिल्ली में, जो भी पटाखा चलाएगा। ठीक है। ये देखो, 6 साल क्या है, ये तो जेल में 6 साल तो वैसे ही लग जाते हैं। ऐसे फील होता है जैसे कोई बंदा अपने नानके गया होता है। ठीक है। हाँ जी। आपने हर चीज से कोई सीखना है। ठीक है। हाँ जी, चलो ठीक है जी। गॉड ब्लेस यू, गुड नाइट।